दोस्तों, अब सऊदी अरब ने भारत से एक ऐसी रिक्वेस्ट की है जिसके बाद भारत के पैर अब सीधा सऊदी अरब तक पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अब भारत से रिक्वेस्ट की है कि आईपीएल मैचों को अब सऊदी अरब में भी करवाया जाए। तो चलिए अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि सऊदी अरब और भारत के बीच क्या क्या बातचीत चल रही है और भारत कैसे सऊदी अरब तक पहुंच गया है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से सऊदी अरब अपने देश में ग्लोबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मजबूत करने की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहा है ताकि सऊदी अरब में एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जा सके जो सऊदी की इकोनॉमी को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सऊदी अरब ने हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लगभग 1700 करोड़ की कीमत पर साइन किया है और रोनाल्डो के अलावा और भी फुटबॉल प्लेयर सऊदी में रहकर आसानी से खेल सके, इसलिए सऊदी अरब अपने कानूनों में भी बड़े बदलाव कर रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन अब फुटबॉल और फॉर्मूला 1 रेसिंग पर तेजी से काम करते हुए सऊदी ने अपनी नजर भारत के आईपीएल पर भी टिका ली है जो दुनिया में सबसे बड़ी लीग कही जाती है, जिसे लेकर अब रिपोर्ट निकल कर आना शुरू हो चुकी है कि सऊदी और भारत के बीच में आईपीएल सऊदी अरब में कराए जाने को लेकर बातचीत तेजी से जारी है। और इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि अगली बार होने वाला आईपीएल टूर्नामेंट सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज करवाया जाए जो सऊदी के लिए काफी बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट होगा, क्योंकि आईपीएल जहां पर भी होता है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ती है, जिसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आईपीएल की व्यूअरशिप अपने आप में ही करोड़ों की है, जिसे 140 करोड़ लोगों के देश भारत के अलावा दुनिया भर में करोड़ों लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। ऊपर से जो लोग स्टेडियम में जाकर मैच देखना पसंद करते हैं वहां पर वे खाने पीने की चीजें और दूसरे सामानों पर भी खुलकर खर्च करते हैं, क्योंकि आईपीएल जैसे इवेंट को हर कोई अपने दोस्त और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए देखता है। ऐसे में लोग मैच के दौरान काफी खुलकर खर्च करते हैं। साथ ही अगर आईपीएल मैच किसी फेमस डेस्टिनेशन पर हो रहा है तो लोग वहां भी टूरिस्ट के तौर पर घूमना पसंद करते हैं। 2 साल से काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता आया है और यह बात सऊदी अरब भी अच्छे से समझता है, जिसकी वजह से वह चाहता है कि क्रिकेट इतने बड़े इकोसिस्टम को सऊदी अरब अपनी तरफ आकर्षित करे और उसका सबसे पहला चरण आईपीएल होगा, क्योंकि आईपीएल के मैच जो आज तक भारत और यूएई देशों में कराए जाते थे, अगर उन्हें सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज किया जाए तो यह सऊदी के ओवरऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जिसे सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी अच्छे से समझते हैं और इसलिए वे भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि इस क्रिकेट की लीग को सऊदी में शिफ्ट किया जा सके। इतना ही नहीं, क्योंकि आईपीएल एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसमें चीयर लीडर्स को भी एक काफी अहम भूमिका होती है। लेकिन एक इस्लामिक देश होने की वजह से सऊदी अरब में अभी तक यह चीजें अलाउड नहीं थी, पर ग्लोबल लेवल पर दूसरे देशों का मुकाबला करने के लिए सऊदी काफी ओपन माइंडेड सोच के साथ अब आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत यूएई के नक्शे कदम पर चलते हुए भी आईपीएल के मैच और इवेंट के चीयर लीडर्स को भी अलाउ करेगा। यह इस बात को भी दर्शाता है कि सऊदी अरब खुद को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट का हॉट स्पोर्ट बनाने पर जोर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ सऊदी अरब की ही नहीं बल्कि भारत के सॉफ्ट पावर की भी है, जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में की जा रही है कि भारत किस तरीके से अब मुस्लिम देश सऊदी अरब में भी अपने पैर पसारने में सफल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत अब इस तरह से समझ चुका है कि युद्ध के क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और भारत अगर अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है और आगे आने वाले समय में तैयार करना चाहता है तो उसे भी ड्रोन के क्षेत्र में लगातार तरक्की करने की जरूरत है, जिसके बाद आखिरकार अब ड्रोन के क्षेत्र में भारत को भी एक काफी बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है, जिसके बाद अब भारत भी अमेरिका की तरह ही अपने दुश्मनों पर आसमान से मिसाइलों की बारिश कर सकेगा, क्योंकि भारत ने अब ड्रोन में एक काफी खतरनाक हथियार को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब दूसरे देश भी भारत से भिड़ने का नतीजा साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि अब भारत ने चुपचाप ड्रोन की पूरी फैक्ट्री ही लगा दी है,
तो चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह कौन सा शक्तिशाली हथियार है जिसके भारतीय सेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत काफी गुना बढ़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, हम जिस नए हथियार की बात कर रहे हैं उसके सफल परीक्षण की जानकारी खुद भारत के तत्कालीन उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने एक संसदीय समिति को दी है, जिसमें यह बात कन्फर्म की गई कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत हमने एक ऐसे नए ड्रोन को डेवलप किया है जो दुश्मन के इलाके में 15 से 20 किलोमीटर तक अंदर जाकर हल्की मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन में लगी मिसाइलों का वजन 10 से 12 किलोग्राम तक होने वाला है। वहीं पर इस ड्रोन में लगे हथियार इतने सक्षम होंगे कि इसके इस्तेमाल से हम दुश्मनों के ठिकानों या टैंकों को तबाह कर सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल दुश्मन की सेना या आतंकवादियों की घुसपैठ पर हल्का लेकिन सटीक हमला करने के लिए किया जा सकता है, जिससे होने वाला नुकसान किसी अनगाइडेड बॉम्बिंग से काफी ज्यादा होगा। साथ ही इस नए ड्रोन के बारे में एक अच्छी खबर बात तो यह है कि इसका वजन भी 40 किलोग्राम से ज्यादा का नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसे हाई एल्टीट्यूड वाले पहाड़ी इलाकों से लेकर थार के रेगिस्तान तक भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जो भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज बनेगा। वहीं इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह बात भी बताई गई है कि आज कम से कम 30 से लेकर 40 भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां नए तरह के ड्रोन बनाने पर काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर ड्रोन के इकोसिस्टम को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज भारत के अंदर जो ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं वह न कि सिर्फ आम ड्रोन्स होंगे, बल्कि इनमें इंटेलिजेंस और सर्विलेंस जैसे मिशन भी आसानी से पूरे किए जा सकेंगे, जिन्हें ना ही सिर्फ हम काफी बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि यह ड्रोन एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनकर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आज भारत न सिर्फ खुद शक्तिशाली ड्रोन विकसित करने पर काम कर रहा है, बल्कि अब हमारी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों से ड्रोन की खरीद पर भी ध्यान दे रहा है। साथ ही ईरान और तुर्की जैसे देश इस क्षेत्र में तेजी से नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इसलिए भारत के लिए भी काफी जरूरी बन चुका है कि हम ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करें, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन युद्ध के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनका रोल रिसर्च एंड रेस्क्यू से लेकर अटैक तक में शामिल होगा। ऐसे में भारत ने ड्रोन के क्षेत्र में जो अपने कदम बढ़ाए हैं और लगातार इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए जिस तरह से मेहनत कर रहा है, उससे आगे जाकर भारत भी दूसरे बड़े बड़े देशों को ड्रोन के मामले में कड़ी टक्कर दे पाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और